जिस राज्य की बड़ी आबादी किसी तरह से दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रही हो, उसी राज्य के मंत्री के पीएस के नौकर के घर से नोटों का पहाड़ मिले तो जनता का सर चकराना लाजमी है। अब आलम देखिए ना, जिसके घर में 35 करोड़ कैश रखा हो उसे बाहर के लोग नौकर समझते हैं, तो इस नौकर के मालिक की औकात क्या रही होगी। प्रधानमंत्री बोलते हैं बलात्कारियों पर भी। अच्छा देखिए, एक लास्ट में 4 साल से वो पीए जो हैं आपके पार्टी के जो कोटे से जो मंत्री है उनके साथ में रहे। कौन पीए? जो अभी संजीव लाल, वो भी और तो उनके उनके जो नौकर बोल रहे हैं, संजीव लाल के नौकर के यहाँ। हाँ, वही चीज बोल रहे हैं। संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहाँ से 30 करोड़ रुपया मिला। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, संजीव लाल के नौकर के बारे में बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से ईडी को 35 करोड़ क्या मिले, देश की सियासत में तूफान आ गया। 2 फेज में संघर्ष कर रही बीजेपी को तो मानो बैठे बिठाए हनुमान जी ने संजीवनी दे दी। पीएम मोदी ने नोटों के पहाड़ को कैश करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मंत्री हैं आलमगीर, उनके पीएस के यहाँ से पैसा मिला करोड़ों रुपए। आज प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र किए उड़ीसा में अपने भाषण में। शायद प्रधानमंत्री जी को पता होगा कौन पैसा है, किसका पैसा है, क्या रंग है उसका, क्या नंबरिंग है उसको, इसलिए हम तो ईडी का वेट कर रहे हैं कि वो ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या देंगे। क्योंकि आप लोगों की न्यूज़ से सुना हमने मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के पीए के पास, तो वो तो मंत्री से चौथी लेयर नीचे, और वो है सारे सरकारी कर्मचारी जो पहले के सरकारों में भी रहे हैं, आज के सरकारों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जब तक उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट ना होगा तो तब तक ये कहना प्रधानमंत्री के लेवल पर किसी पॉलिटिकल आदमी पर ये इल्ज़ाम देना, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के लेवल पर इतना मतलब लो जाना चाहिए। अगर एजेंसीज देश में हैं, हम ही लोग कह रहे हैं कि एजेंसीज को एक्सेस यूज़ किया जा रहा है, तो एटलीस्ट प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, छापामारी एजेंसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए था। तो अब अगर वो एडवांस बोल रहे हैं और सारी शक्ल सूरत बता रहे हैं, तो हमारे मन में तो ये भी शक है कि ये भी एक कोई मतलब खेल भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव है, झारखंड से उनको डर है, झारखंड इंडिया अलायंस को वोट करने जा रहा है, कोई भी खेला खेल सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली केस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं। ठीक है। जिस मंत्री के पीएस के नौकर के घर से पैसे मिले हैं वो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी कतार में खड़े आखिरी लोगों को आगे लाने की है। अब ये नोटों का पहाड़ ये बताने के लिए काफी है कि देश के गांव में रहने वाले अधिकतर लोगों की जिंदगी पिछले 60-70 सालों में क्यों नहीं बदली। जहां विकास की गंगा बहनी चाहिए वहां नोटों के पहाड़ खड़े होते रहे, वहां नोटों का पहाड़ खड़े होते रहे और जनता बेचारी हर 5 साल में कतार में खड़े होकर वोट देती रही।